सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बीच विचारों का अंतर खुलकर सामने आ गया है। हाल ही में दिए गए एक बयान में दीपक बैज ने कहा कि टीएस सिंहदेव एक बड़े और अनुभवी नेता हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभानी चाहिए और छत्तीसगढ़ में युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब टीएस सिंहदेव ने एक इंटरव्यू में यह संकेत दिया था कि यदि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बैज ने कहा कि पार्टी में कई स्तरों पर जिम्मेदारियां होती हैं और सिंहदेव जैसे वरिष्ठ नेताओं को अब केंद्रीय संगठन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश में नई पीढ़ी को नेतृत्व का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि संगठन और मजबूत हो सके। इस बयान के बाद टीएस सिंहदेव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि दीपक बैज ने यह बात किस संदर्भ में कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आज भी खुद को युवा जैसा ऊर्जावान महसूस करते हैं और पूरी तरह सक्रिय हैं। सिंहदेव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ है और वे प्रदेश में ही रहकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वे चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि दीपक बैज भी चुनाव हार चुके हैं और संगठन को मजबूत करना हर कांग्रेसी की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके साथ ही सिंहदेव ने यह भी कहा कि अगर बड़े नेताओं की बात की जा रही है तो यह भी देखना चाहिए कि किसने ने चुनाव जीता और किसने हारा और किस स्तर पर संगठन की स्थिति कैसी रही। दूसरी ओर दीपक बैज ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा और दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद को सीमित करने में अधिक काम हुआ, जबकि वर्तमान सरकार ने केवल सीमित स्तर पर ही प्रगति की है। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता ने नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दंश झेला है और कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। इस पूरे विवाद ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, भूमिका और भविष्य की रणनीति को लेकर चल रही अंदरूनी चर्चाओं को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में ला दिया। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द सोन चिड़ैया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।